चाहरवीर गोगा जी की माड़ी पर लगने वाला मेला इस बार कोरोना की भेंट चढ़ गया। जिला प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं मिलने पर मेले को नहीं लगने दिया गया। हालांकि श्री गुग्गा माड़ी सुधार सभा द्वारा मेले की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर बहुत प्रयास किए गए। तीसरे दिन भी आज श्रद्धालुओं को न तो प्रसाद चढ़ाने दिया गया और न ही निशान चढ़ाने दिया गया। हालांकि प्रशासन द्वारा पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि इस बार किसी भी तरह का मेला नहीं लगेगा, फिर भी श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। आज माड़ी पे जो पूजा 3 दिन की पूजा अर्चना चल रही थी, आज उसका विधि विधान से जो 3 दिन की पूजा हुई, उसके बाद अब आज सुबह इसका समापन कर दिया गया। इसके बाद जहाँ जिस स्थान पर भी सहारनपुर जनपद में ये 26 छड़ियाँ खड़ी थी, जहाँ से निकलती है और मेले में आती है, वहाँ वो छड़ियाँ खड़ी है। अब सभी आदमी अपनी छड़ियों की कंदूरी 10-10, 20 आदमी की। श्री महावीर पंचायती मंदिर चांदोबाई कॉलोनी द्वारा सादगी के साथ गणपति विसर्जन किया गया। कोरोना के चलते सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित लोगों के साथ विसर्जन से पूर्व मंदिर में पूजा अर्चना की गई। गत 5 वर्षों से भी इसी तरह विसर्जन किया जाता रहा है। पूर्व में यह आयोजन गाजे बाजे के साथ किया जाता था। विदाई से पूर्व सीमित संख्या में लोग मंदिर में एकत्र हुए, जिसके बाद बड़ी नहर में विसर्जन किया गया। इस दौरान राजेंद्र गुंबर, पारस टुटेजा, शुभम टुटेजा, सूरज गांधी, चंद्र प्रकाश गांधी, राजन, गुलशन निझारा, मनु, सूरज कालिया, रोनित, कायरा, अर्नव, चिया, मीनू, बेबी, दीक्षा, राजरानी, राजन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। श्री महावीर पंचायती मंदिर समिति से गत वर्ष 5 साल से गणेश जी का स्थापना और विसर्जन किया जा रहा है। आज भी गणेश जी के विसर्जन किए जा रहे हैं। 9 दिन का हमने गणेश जी की स्थापना करी थी, जो आज विसर्जन हो रही है, और पूरे मास्क वगैरह सैनिटाइज करते हुए विसर्जन। थैलीसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट व दुर्गा क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 45 रक्तदाताओं ने पीड़ित मानवता सेवार्थ अपने रक्त का दान किया। शिविर संयोजक गौरव शर्मा ने बताया कि इस कोरोना महामारी के कारण अनलॉक की प्रक्रिया लागू है, जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों को करना पड़ रहा है। इन बच्चों को रक्त की कमी ना रहे, इसलिए एफबीडी ट्रस्ट इस महामारी में लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्त की कमी को दूर करने में रक्त कोषों को अपना पूर्ण सहयोग कर रहा है। मेरा नाम तरुण प्रकाश भोला है। आज ये एफबीडी ट्रस्ट और दुर्गा क्लब के द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। दुर्गा क्लब हर वर्ष गणेश विसर्जन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कराता आया है, क्योंकि शासन और प्रशासन की जो गाइडलाइन है, सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अंतर्गत कार्यक्रम सूक्ष्म होने की दिशा में गणेश विसर्जन का कार्यक्रम छोटा करके आज दुर्गा क्लब और एफबीडी ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर पंजाबी गुरुद्वारे में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये रक्तदान शिविर थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों को समर्पित है और उन्हीं बच्चों को ये सारा। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर विनीत भटनागर सहारनपुर द्वारा मुहर्रम के दृष्टिगत नगर क्षेत्र में भ्रमण कर स्थितियों का जायजा लिया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि कुछ शहरों में बिना अनुमति के ताजिए निकाल दिए गए थे। डीएम अखिलेश सिंह और एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने कहा कि सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना अनुमति के आयोजन किए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दूसरे दिन रविवार को जिले भर में जरूरत की चीज़ों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं। पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न चौराहों पर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की गई। बिना कारण घूम रहे लोगों के खिलाफ चालान संबंधी कार्रवाई की गई। जिले भर में बाजार बंद रहे तथा सड़कें सुनसान रही। संगीत गायन से जुड़े कलाकारों ने आज खलासी लाइन स्थित आवास पर खुशियां मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और प्रशासन का धन्यवाद किया कि 21 सितंबर से संगीत में गायन से जुड़े लोगों को कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करने की छूट मिल जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष विवेक रहटे ने बताया कि कोविड-19 की वजह से यह कलाकार काफ़ी समय से कोई व्यवसाय नहीं कर पा रहे थे और परिवार के भूखों मरने की नौबत आ गई थी। काम शुरू होने से इन सब परिवारों की रोजी रोटी सुचारू रूप से चल जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदीप शर्मा, सोनू, विकास कुमार, दीपक शर्मा आदि मौजूद रहे। मैं विवेक रहटे, जिला अध्यक्ष आर्टिस्ट एंड साउंड एसोसिएशन। आज हमने एक छोटी सी बैठक का गठन किया
जिसमें कि हमने नए पदों की नियुक्ति करी है, कुछ संशोधन किया है। और जैसे कि कल मूल रूप से संगीत कार्यक्रम, संगीत व्यवसाय से जुड़े हुए सभी कार्यक्रम पूर्ण रूप से सुचारू रूप से जो है शुरू करने का 21 सितंबर से हमें आश्वासन मिल गया है कि 21 सितंबर से सहारनपुर में जो है, या पूरे भारत में ही लगा लीजिए कि कलाकारों के लिए एक बहुत खुशी की खबर है कि प्रोग्राम दोबारा से शुरू हो रहे हैं। तो उसी के लिए आज बधाई देते हुए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हमने मिठाई वगैरह अपना एक दूसरे भाई साथी कलाकारों का मुंह मीठा करवाया गया और स्वागत समारोह रखा गया। और मैं पूरे सहारनपुर के कलाकारों से ये भी कहना चाहूँगा कि दफ़ा 44 के चलते हमने एक बड़ी मीटिंग का गठन नहीं कर पाए हैं, जिसके जैसे भी अभी दफ़ा 44 हटते ही एक बड़ी मीटिंग का गठन होगा, जिसमें सभी कलाकारों को बुलाया जाएगा और उन्हें भी बधाई का पात्र मानते हुए बधाई दी जाएगी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पूरे प्रदेश में शनिवार रविवार के लॉकडाउन की घोषणा के बाद आज रविवार को लॉकडाउन का खासा असर दिखाई दिया। सड़कों पर केवल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस या जरूरत के कार्यों के लिए जाते हुए ही लोग दिखाई दिए। इसके अलावा सड़कें सुनसान दिखाई दी। केवल दूध और मेडिकल की दुकानें ही खुली। फिजूल रूप से घूमने वाले व्यक्तियों का पुलिस ने चालान काटा और कुछ को वार्निंग देकर छोड़ा।